हेलो भाई, कैसे हो? जेकेपी कांस्टेबल का जो एक टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी और इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं इकोनॉमी पे, ठीक है। उसके ऊपर मैंने एमसीक्यू लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई आज हम इन एमसीक्यू को करेंगे और ये ओवरऑल टॉपिक पे आए हैं। ये नहीं कि जैसे ये टॉपिक आप पढ़ते हो ना, इसका बेसिक पढ़ोगे या थ्योरी पढ़ोगे, उसके जो एमसीक्यू पूरे टॉपिक के एक एक चीज़ के वो मैंने लाए हैं भाई, ठीक है। वो आप ज़रूर ध्यान से, तो आप अपने ध्यान से मुझे आंसर भी देते रहना कि आपको ये सब पता था या नहीं, वो भी बताते रहना, ठीक है भाई। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन विच ईयर। किस ईयर में इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए 1960 में किया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दूसरा है भाई, द ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन विच टू कंट्रीज। किन दो कंट्रियों के बीच में ट्रीटी को साइन किया गया था? ये भी मुझे लगता है आप लोगों को पता ही होगा। ये है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच साइन किया गया था, 100% आप लोगों को पता होगा, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन हेल्प मेडिटेट द ट्रीटी। किसने किया था? किस ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प की थी इसको मीडिएट ट्रीटी को करने में? तो वो था भाई वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन कोई भी आ सकता है और आएगा ही आएगा, देख लेना। द ट्रीटी वाज साइंड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड विच पाकिस्तानी लीडर। पाकिस्तान के कौन से लीडर थे जिसने साइन किया था? तो आपको पता होना चाहिए, वो थे कौन? अयूब खान थे। समझ गए मेरी बात? तो पांचवा क्वेश्चन है, द ट्रीटी डील विद द शेयरिंग ऑफ वाटर इन विच रिवर। किस रिवर की मतलब किस रिवर का ये ट्रीटी थी, जैसे वाटर को शेयर करने की ट्रीटी थी, वो बताओ भाई। वो थी भाई इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर था ये, ठीक है। तो विच मैनी रिवर, हो मैनी रिवर आर कवर्ड अंडर दिस ट्रीटी। कितने रिवर आते हैं इस अंडर ट्रीटी के? 6 आते हैं, ठीक है। 4 पाकिस्तान को मिले थे, 2 हमें। वो आगे आगे बताऊंगा मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रिवर सिस्टम, रिवर ऑफ द सिस्टम। सबसे इंडस मेन रिवर जो इसकी बात की गई थी। अंडर द ट्रीटी हो मेनी ईस्टर्न रिवर वर एलोकेटेड टू इंडिया। कितने एलोकेट किए गए थे इंडिया के लिए भाई? 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ईस्टर्न रिवर। कौन से ईस्टर्न रिवर है? कौन सा इनमें से ईस्टर्न रिवर है, आप मुझे बताओ। वो है रवि, बीर और सतलुज, ठीक है। ध्यान रखना, ये आगे ईस्टर्न। इंदुस, झेलम, चनाब, वेस्टर्न आ गए, ठीक है। वो तो मैं चलो आगे आगे राम बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज वेस्टर्न। इनमें से वेस्टर्न कौन है? डी है, झेलम, ठीक है मेरे भाई। तो अब आगे ईस्टर्न रिवर कौन से हैं? देखो भाई, ईस्टर्न रिवर 3 है, ध्यान रखना। 3 कौन कौन से? रवि, बीज, सतलुज, इंदुस, चनाब और झेलम। समझ गए भाई? रवि ईस्टर्न आ गया। वेस्टर्न कौन से हैं? ईस्टर्न समझ गए ना, 6 हैं। ये पता होना चाहिए आपको, जेकेपी कांस्टेबल में पहले भी पूछे गए हैं। 12th क्वेश्चन है जो वेस्टर्न रिवर कौन कौन से हैं? इंदुस, झेलम, चनाब, ठीक है। वेस्टर्न ये आगे मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ अच्छे से। ईस्टर्न ये आगे है, तो भाई वेस्टर्न ये आगे, ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है। समझ गए मेरी बात? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यही है बस, इसके अंदर ही पूरा वाटर ट्रीटी आ गया। अब थोड़ा सा आपने नाम शाम पता करना, वो मैं नीचे बता दूंगा। अंडर दिस ट्रीटी विच कंट्री गॉट द कंट्रोल ऑफ द वेस्टर्न रिवर, ठीक है। वेस्टर्न रिवर का किस कंट्री का कंट्रोल है उन पे, मतलब किस कंट्री को उसका बेनिफिट मिल रहा है? समझ गए? वो मिल रहा है पाकिस्तान का। ऊपर मैंने रिवर बता दिया वेस्टर्न कौन से हैं। वो वेस्टर्न रिवर के फायदे पाकिस्तान को मिलते हैं और ईस्टर्न के इंडिया को मिलता है। अभी बहुत कुछ इसमें अभी बताता हूँ आगे। वाटर परसेंटेज ऑफ इंडस वाटर रफली गोज टू पाकिस्तान अंडर द ट्रीटी। इस ट्रीटी के हिसाब से पाकिस्तान के अंडर जो वाटर जाता है वो कितना जाता है? वो 80% जाता है। हमारे पास ही 20% रहता है। अभी तो चलो ओपी के बाद, ओपी मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या होने वाला है कुछ नहीं, बट जैसे न्यूज़ में आता, मैं वैसे न्यूज़ पे भरोसा नहीं करता भाई, सीधी सी बात बोलो। मुझे फालतू चीज़ों में ये नहीं है, दिमाग ख़राब, झूठ, वो अपने पैसों के बनाने के चक्कर में कुछ भी बोलते हैं। तो आपको ये सब नहीं देखना है, आपको समझदारी का देखना है, जहाँ पे तुम्हें लगता है विश्वास है, ठीक है, फालतू बातों में। विच बॉडी वॉज क्रिएटेड टू इम्प्लीमेंट दिस ट्रीटी। कौन सी बॉडी को क्रिएट किया गया था
इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो थी परमानेंट इंदुस कमीशन। ये अभी तक आपने नहीं सुना होगा, सुना अभी तक? आप जब आपको बताया जाएगा कौन सी ट्रीटी इंप्लीमेंट की गई थी, आपको पता ही नहीं, आप बोलोगे इंदुस वाटर ट्रीटी, सीधी सी बात। यहाँ क्या है, परमानेंट इंदुस कमीशन, वहाँ 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे टॉपिक का मैंने एक एक चीज़ कवर किया है इसमें। द परमानेंट इंदुस कमीशन इंक्लूड हाउ मेनी कमिश्नर, कितने कमिश्नर्स को इसमें इंक्लूड किया गया था? वो सिर्फ 2 को था, ठीक है मेरे भाई, 2 कमीशंस को। विच सेक्टर इन पाकिस्तान इकोनॉमी डिपेंड हेवली ऑन इंदुस वाटर? डेफिनेटली एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ठीक है। और ये जो पानी जा रहा है, ये जा क्यों रहा है? वही एक वीडियो वायरल हो रहा था ना, पिछवाड़े धोने के लिए पानी नहीं है। अब वो मत सोच रहे ना, वो तो चलो एक आंटी को नहीं मिला होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। असल में इनको उसी के लिए चाहिए, वो क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर, वो तो हर जगह इशू यही है। विच इंडियन स्टेट बेनिफिट फ्रॉम ईस्टर्न रिवर इरीग्रेशन? सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलता है? वो डेफिनेटली पंजाब को मिलता है। आप लोगों को पता है, हमारा जो भी पानी जाता है मोस्टली पंजाब के एरिया से निकलता है, इनको बहुत फ़ायदा होता है, सबसे ज़्यादा पंजाब। तभी तो कहते हैं पंजाब और हरियाणा इस धरती इंडिया की सबसे ज़्यादा, मतलब अलग अलग चीज़ों में फसल उगाती है, ठीक है। फिर आ गया द ट्रीटी अलोज इंडिया टू यूज़ वेस्टर्न रिवर मेनली फॉर, किस लिए? हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए। हम डेफिनेटली ये वाले इंडिया के जो भी हम यूज़ करते हैं, किस लिए पानी यूज़ करते हैं? पहले पावर जनरेट करते हैं, उसके बाद फिर एग्रीकल्चर के लिए पानी भेजते, अभी और भेजेंगे, अभी और डैम बना रहे हैं, बहुत बड़ा डैम बन रहा है भाई। फिर आ गया विच प्रोजेक्ट ऑन द चनाब रिवर काज डिस्प्यूट? किस प्रोजेक्ट पे चनाब रिवर पे डिस्प्यूट हुआ था मेरे भाई? वो था बगड़ियाल डैम पे, आपको पता भी होगा। द बगड़ियाल डैम इज लोकेटेड इन विच रीजन? किस रीजन में है ये? जम्मू कश्मीर, और ध्यान रखना किश्तवाड़, ठीक है। विच काउंट कैन सेटल डिस्प्यूट अंडर दिस ट्रीटी? सी कोर्ट ऑफ, ये भी आपको पता नहीं होगा, मुझे 100% श्योर हूँ, ये भी आपको कहाँ आएगा भाई? तभी मैं कह रहा हूँ ना पूरे टॉपिक का आर्बिट्रेशन, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है। द ट्रीटी हेल्प पाकिस्तान डेवलप विच इरिगेशन सिस्टम? वो तो चलो इंदुस बेसिन इरिगेशन सिस्टम पाकिस्तान को हेल्प किया। विच इकोनॉमी सेक्टर ऑफ इंडिया बेनिफिट फ्रॉम हाइड्रो प्रोजेक्ट अंडर दिस ट्रीटी? एनर्जी सेक्टर है, चलो ये तो पता ही है, बहुत इजी है, बट फिर भी सबके लिए इजी नहीं है ना, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी बिगनिंग है इसमें, समझ गए मेरी बात? इसीलिए मैंने इजी टू मॉडरेट लेवल लाया है। अगर किसी को ज़्यादा पता है तो अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मत बोलो कि भैया टाइम वेस्ट हो गया, यार ऐसा नहीं होता है ना भाई। विच रिवर फ्लो थ्रू कश्मीर एंड द पार्ट ऑफ वेस्टर्न रिवर? कौन सा रिवर? झेलम, पता है सबको भाई, झेलम कश्मीर में फैलता है और हमारा वेस्टर्न है, वेस्टर्न इंडिया यूज़ कर रहा है इसको। इंदुस रिवर ओरिजिनेट नियर विच रीजन? तिब्बत से ओरिजिनेट करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंदुस वाटर, इंदुस। विच इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑकर ड्यू टू दिस ट्रीटी? कौन सी इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा था इस ट्रीटी की वजह से? वो इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसका इम्पैक्ट हमें मतलब जिसको इस वाटर का फ़ायदा जो मिलेगा, इम्पैक्ट मिलेगा इकोनॉमी में, यही कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का ज़्यादा बढ़ावती करने के लिए हमें पानी को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली होगा, आपको पता ही है। पाकिस्तान इकोनॉमी हेवली डिपेंड ऑन इंदुस वाटर ट्रीटी फॉर इरिगेशन एंड फार्मिंग, ठीक है। अगर मैंने बार बार क्वेश्चन को मुड़ा के बोला है, वो इसलिए बोला ताकि आपका हर वो बेस बन जाए हर जगह कि अच्छा अगर क्वेश्चन आया भी उधर इकोनॉमी की बात चले तो आपको पहले पता होगा यार एग्रीकल्चर के लिए, वरना उधर थोड़ा सा घुमा के बोला आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए घुमा के मैं डाल रहा हूँ भाई, ठीक है। इंडिया कैन बिल्ड रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ऑन वेस्टर्न रिवर मेनली फॉर, हम किस लिए भाई कर रहे हैं? पावर जनरेशन के लिए। हमारा सबसे ज़्यादा जो है पावर जनरेशन पे हमारा फोकस है। सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, इंदुस वाटर ट्रीटी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी बिकॉज इट सर्वाइव सीरियल कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यही एक चीज़ है जो सक्सेसफुल अभी तक रही, क्योंकि हम तो है नहीं भाई इसको ख़राब करने वाले, ख़राब वही करता है नल्ला।
ठीक है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे आपके, इसमें ये पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। इसके अलावा आपको इंडस वाटर ट्रीटी में कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला, समझ गए मेरी बात। एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से कौन आया था वो मैं बता दूं। साइन 2 के बीच में हुई थी, पाकिस्तान से आए थे अयूब खान, ठीक है, और हमारे इंडिया से थे, किस किस के बीच में वो ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू, समझ गए मेरी बात। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, हमारे इंडिया से जवाहरलाल नेहरू गए थे और अयूब खान पाकिस्तान से आए थे इस इंडस वाटर ट्रीटी को। और मेडिटेटर कौन था, मतलब ये बात करने बीच में होता है ना एक साइन कराने वाला, वो कौन था, वो था वर्ल्ड बैंक की तरफ से आया था, यूजीन ब्लैक नाम था उसका, ठीक है। तो ये आया था, ये दो चेंज, ये तो अयूब खान मैंने मेंशन किया है, जवाहरलाल नेहरू इंडिया की तरफ से गए थे और मेडिटेटर ये था मेरे भाई, समझ गए। ये ओवरऑल 100%, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। अगर ये रट दोगे ना, रट दोगे, रेल बना दोगे भाई इस टॉपिक की। बेस्ट ऑफ लक।